अगस्त क्रांति मंच का तीसरा स्थापना दिवस मऊगंज जिले के शगुन पैलेस में मनाया गया। अगस्त क्रांति मंच द्वारा अपने स्थापना दिवस और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के 82वीं सालगिरह अगस्त क्रांति के अवसर पर युवा संसद का आयोजन किया, जिसमें सभापति की भूमिका में पूर्व सैनिक पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में क्षेत्र के नागरिक अगस्त क्रांति संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को युवाओं के द्वारा मातृशक्तियों का शाल श्रीफल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इसके बाद अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोग शगुन पैलेस से कलेक्ट्रेट की तरफ देश का तिरंगा झंडा लेकर निकल पड़े। लोगों ने हक और अधिकार की बात करते हुए जमकर नारे लगाए। वंदे मातरम, भारत माता जय के नारे लगाए। पूरा मऊगंज शहर गुंजमान हो उठा। गंभीर समस्याओं के मुद्दों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए और कलेक्टर मऊगंज के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए इसके निदान का उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जले हुए ट्रांसफार्मर न बदले जाने के बाद भी बिल आ रहे हैं। क्षेत्र में काम कर रही कंपनियां स्थानीय युवकों को 75% रोजगार दें। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा, इस समय जर्जर भवन गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है। प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की दुर्घटना रोकने पर वे भवन जिनका उद्घाटन नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के कारण खंडहर हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? यह बड़ा सवाल कुंज बिहारी तिवारी ने किया। भ्रष्टाचार दीमक की तरह विकास को खोखला कर रहा है। शिक्षा सत्र को चालू हुए 2 माह हुआ, शिक्षक नहीं है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई, जिनकी जल्द नियुक्ति करने की भी मांग की गई। आउटसोर्सिंग के नाम पर मची लूट को बंद किया जाए। इन जैसी मांगों को लेकर मऊगंज कलेक्टर को अपना ज्ञापन पत्र सौंपा है। अगस्त क्रांति मंच के स्थापना दिवस पर आयोजित युवा संसद के आयोजन में उपस्थित सभी युवाओं ने एक स्वर से अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार, शोषण के खिलाफ अगस्त क्रांति मंच की लड़ाई के साथ रहने का वादा किया। कार्यक्रम में इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। और लोकतंत्र में सारी चीजें जायज है। अगर किसी की हत्या हो रही है और लोकतंत्र इस बात का आड़े आएगा कि हत्यारे को सजा न मिले, तो हम उस कानून को तोड़ देंगे। और जो जरूरत पड़ेगी, कलेक्ट्रेट की भी जरूरत पड़ेगी कि अगर कलेक्टर महोदय हत्यारे को सजा नहीं दिलाते, कलेक्टर महोदय बिजली गरीब आदमी को कोई न्याय नहीं दिलाते, तो फिर वही हद होगा जो कई जगह हो रहा है। और फिर समझ में आएगा कि श्रीलंका में भी 3 नौजवानों ने प्रधानमंत्री जैसे पद को खाली करा दिया है, तो ये तो हजारों नौजवान। आधे घंटे से आप लोग कलेक्ट्रेट के सामने, आधे घंटे से होने वाले हैं, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं आप लोग को कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश किए हुए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कराऊंगा। अगर उनकी व्यवस्था है कि नहीं लेना चाहते ज्ञापन तो ना लें, उनकी मर्जी है। अगर उनकी बड़प्पन है कि आए हैं हजारों लोग भीगते पानी में, हम इनका ज्ञापन ले लें, क्योंकि कार्रवाई तो कुछ करना नहीं। ये कोरम पूरा होना, ये मेरे न्यायालय के लिए सारी चीज़ें मजबूत हो रही, वो लेंगे। नहीं अपना कोई एसडीएम किए होंगे तो एसडीएम लेगा, और अगर एसडीएम के नीचे कोई लेने वाला नहीं है तो मैं फिर इन चपरासियों को ज्ञापन नहीं दूंगा। फिर मैं चिप्सा कर दूंगा और फिर डेट निर्धारित करूंगा, और उस दिन देखूंगा कि कलेक्टर के भी कितनी ताकत है, एसडीएम के भी कितनी ताकत है, और पुलिस की भी कितनी ताकत है।
तो ये थे पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी। वासियों को आवेदन नहीं देंगे, अगर कलेक्टर साहब बाहर नहीं निकलते हैं तो उसका भी दूसरा रास्ता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे कार्यक्रम के संयोजक, जिनके नाम से अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कहे जाते हैं, कुंज बिहारी तिवारी जी, और इनके साथ ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं, इन्हीं से डायरेक्ट जुड़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं इस भीषण बारिश में आए हुए क्रांतिकारी साथियों का धन्यवाद देता हूं, और दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने शपथ ली हो कि सुख दुख हो, मैं इस नौकरी को जब ज्वाइन करता हूं तो शपथ लेता हूं कि मैं आपके सुख दुख में साथ रहूंगा। तो साथ क्या रहेंगे, दरवाजे पे मालिक बैठे हैं और नौकर अंदर मजा ले रहा है। ये कौन सा न्याय भाई? कहते हो कि हम लोक सेवक हैं, तो क्या लोक में ये जो जनता खड़ी है लोक में नहीं है, परलोकवासी हम थोड़ी है। परलोकवासी तो भूत कहलाते हैं, तो छू के देख लीजिए हम जिंदा हैं, हम भूत नहीं हुए, न परलोकवासी हैं। और अगर जो हमको बोलता है कि हम परलोकवासी है तो उसका श्राद्ध करने की भी क्षमता हम रखते हैं, और यही पिंडदान और श्राद्ध दोनों करेंगे। और देश आजाद हुआ था बलिदान से, आजादी ऐसे नहीं मिली है। लेकिन जो गोरे अंग्रेज थे चले गए, वो अपनी नाजायज औलादों को छोड़ दिया, उनके शोषण से अत्याचार से आजादी के लिए हम अपना बलिदान देंगे। और जब मैं बलिदान हो जाऊंगा, भगत सिंह चंद्रशेखर पूजे जाते हैं ना, एक वक्त आएगा कि मेरी भी पूजा होगी, हमको पता है, लेकिन अभी नहीं। मुद्रिका खोल के और सुनिए, अब या तो यहाँ से पुलिस हमें थाने ले जाके जेल भेजेगी, और नहीं कलेक्टर साहब ज्ञापन लेंगे। अब कुंज बिहारी यही लेट गया तो लेट गया। तो ये इनका पूरे मामले पर कहना है कि जले हैं। आगे भी सुनिए, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है। कलेक्टर साहब अगर विदाउट लीव चले जाएं, एसपी साहब विदाउट लीव चले जाएं, डिप्टी साहब विदाउट लीव चले जाएं तो पेमेंट नहीं मिलती। 20 ट्रांसफार्मर 6-6 महीने से जले हैं। कलेक्टर साहब डी को बुला के पूछे कि जब ट्रांसफार्मर जला है, केबल नहीं है, तो बिजली का बिल कैसे भाई? अगर करंट नहीं है, आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तब पेमेंट करते हो, बिजली नहीं दे रहे हो, बिल के नाम पे लूट रहे हो, ये कौन सा अत्याचार है? जेल भेज रहे हो। मतलब आप अराजकता एक लोकतंत्र के देश में। यहाँ तो किसान सामान बेचता है तो पैसा, आप श्रम और नॉलेज बेच रहे हो। आप नॉलेज था आपको तो आईएएस बन गए, नॉलेज था तो आईपीएस और एसआई बन गए। यहाँ किसान बिजली खरीदता है, और जब बिजली नहीं तो उसको भुगतान कैसे? यहाँ राजस्व का महाअभियान चल रहा है। कलेक्टर साहब मगा ले नई गढ़ी का, लोग इसमें सिटीजन चार्टर में है, लोक सेवा से प्रकरणों को मगा ले। 2-2 साल से सीमांकन नामांकन के प्रकरण पड़े हैं। बार धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पे कि सरकार सिटीजन चार्टर बनाई है, और 2-2 साल से अपने जो नियम निर्धारित हैं, बाप मर गया, बेटे का नाम बरसाना नहीं हो रहा। दूसरा, कलेक्टर साहब ऐसी व्यवस्था करें कि मैं कुंज बिहारी हूं, अब कुछ किसी ने श्याम बिहारी मेरा लिख दिया, अब मैं उसके लिए भटक रहा हूं। नहीं लिखा, मैंने तो नहीं लिखा है कुंज बिहारी से श्याम बिहारी, राम से रमा लिख दिया, और उसके लिए बोल देंगे कि जाओ अपील करो। एक गांव का गरीब जो नई गढ़ी नहीं आ पाता, वो एसडीएम कार्यालय अपील करना इतना आसान है। किसने राम को रमा किया, उस पर कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हो रही? ये व्यवस्था कब सुधरेगी? और सबसे बड़ी हमारी तो मांग है कि कलेक्टर साहब, छोटा सा जिला है, आशा बनी थी कि छोटा जिला है, गौशालाएं केवल नई गढ़ी में 11 बन के तैयार हैं। बार बार बोला जाता है कि 40 रुपए पर गाय, एक भी गौशाला नहीं संचालित है, एक भी गौशाला नहीं। सीएफटी भवन 10-10 बनने थे। आप बोलते हो कि बिल्डिंग गिरा दो, जो भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए कमा गए, वो बिल्डिंग गिरा के और आप जर्जर दिखाओगे, उसका जिम्मेवार कौन? जिसने ठेका लिया था और वो हैंड ओवर विद्यालय भवन नहीं हुआ, वो देवरी का भवन आज तक नहीं हुआ, वो जिलानी और जोराउट का बड़ा बड़ा 50-50 लाख का भवन हैंड ओवर नहीं हुआ और गिर रहा है। उस ठेकेदार पे एफआईआर क्यों नहीं? कितना हिस्सा किसका था? आप तो नए आए हो, आपको हम बोल भी नहीं सकते कि आपने हिस्सा लिया। कलेक्टर साहब, दोनों लोग एसपी और कलेक्टर नए हैं, जिसने हिस्सा लिया वो जिम्मेवार है। आप तो कार्यवाही करो ना। आंगनबाड़ी केंद्र एक भी हमारे संचालित नहीं हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, 2 महीना हो गया अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक
सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।